सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो आज का क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग द टू कैरेक्टर्स। ठीक है। इफ देयर इज नो सच सबस्ट्रिंग रिटर्न -1। तो ये क्या कह रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग होगी, मान लो इधर पे ए है और इधर पे ए है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या कहते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं बीच में वो बताना है। ठीक है। और हमें क्या बताना है, लॉन्गेस्ट। ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला बताना है। ठीक है। दो कैरेक्टर्स, अब मान लो यहाँ बीच में एक और ए आ जाएगा। ठीक है। तो एक ये डिस्टेंस होगा, एक ये डिस्टेंस होगा और एक ये बड़ा वाला डिस्टेंस होगा, राइट। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ये बड़ा वाला। ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा हमारा। ठीक है। ओके। सो अ सबस्ट्रिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। तो ये तो हमें सबको ही पता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ए और ए दे रखा है, ए ए। ठीक है। तो दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स हैं और बीच में कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच में जो स्ट्रिंग आएगी, सब स्ट्रिंग जो क्या कहते हैं, इन दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स के बीच में होगी, वो कितने साइज की होगी, 0 साइज की। ठीक है। इनके बीच में कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें ए बी सी ए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए और ए सिमिलर है, राइट। तो बीच में कितने कैरेक्टर्स है, दो। ठीक है। तो इसलिए आउटपुट दो। ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सी बी जेड एक्स वाई, तो यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर ही नहीं है। ठीक है। नो रिपीटिशन। ठीक है। तो कोई रिपीटिशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो यार जब कोई रिपीटिशन ही नहीं होगा तो हम सबस्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, तो इसलिए -1। तो जब भी हमें ऐसी कोई भी सबस्ट्रिंग ना मिले, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। ठीक है। ओके, बात समझ आ गई है। अब देखो, अब इसकी अप्रोच देखते हैं कि इसको करेंगे, कर कैसे सकते हैं। अब देखो, मान लेते हैं ए बी सी, ए बी डी, ए बी। ठीक है। तो अब देखो क्या क्या यहाँ पे रिपीटिंग कैरेक्टर्स है, ए है यहाँ पे 3 बार। ठीक है। तो ए का ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हो गया। ठीक है। तो ये तो 5 हो गया, एक ए के डिफरेंसेस के लिए 5 हो गया। ठीक है। बी का देख लेते हैं, बी का ये 2 हो गया। ठीक है। और बी का भी 5 हो गया। ठीक है। तो बी का भी मैक्स क्या है, 5 है। ठीक है। अब सी तो दोबारा रिपीट हो नहीं रहा है और ना ही डी हो रहा है। तो ये दोनों का मैक्स 5 5 है, तो हम इस केस में रिटर्न क्या कर रहे होंगे, 5 ही रिटर्न कर रहे होंगे कि यार मैक्सिमम हमारे पास 5 क्या आ रही है। ठीक है। तो इसको हम देखो, अगर हम सिंपल वे से समझे कि यार बिल्कुल ही क्या कहते हैं, बिल्कुल ही इजी अप्रोच। ठीक है। बिल्कुल ब्रूट फोर्स लेवल पे अगर हम समझते हैं। ठीक है। तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी। ठीक है। तो अगर हम इसको चूज कर लें, ठीक है, और फिर हम आगे जाते रहें, ठीक है, तो जब ये आया, ठीक है, तो आ गया 2। फिर हम और आगे जाएंगे। ठीक है। ये फिर से ए आ गया, ये और हम 5 का डिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं यार, 2 फॉर लूप लगाएंगे हम। ठीक है। फॉर के अंदर फॉर, और हम बस ये चेक करेंगे कि यार कब ये वाला कैरेक्टर जो ith लूप पे चल रहा है, वो जे वाले कैरेक्टर से इक्वल हो गया। जहां पे वो इक्वल हो जाएगा, वहां पे हम एक मैक्स मैक्स वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। मैक्स वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं, जो पुराना मैक्स होगा हमारा, ठीक है, और अभी वाले मैक्स का, जो अभी हमारे पे वैल्यू आएगा। समझ आती है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल ब्रूट फोर्स लेवल पे। ठीक है। कि यार बिल्कुल ही आसान वाली चीज। ठीक है। तो देखो, अब इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये हम कोड में कैसे कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कुछ नहीं, एक मान लेते हैं इंट मैक्स ही ले लिया हमने, -1। ठीक है। अब देखो, फॉर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है। और आई प्लस प्लस। ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम एक और लूप चला देंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखो, उस पे उसी इंडेक्स पे करने का तो कोई मतलब नहीं है, आगे से हमें करना है। ठीक है। और जे लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है। और जे प्लस प्लस। ठीक है। ओके। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, इफ एस ऑफ आई डबल इज इक्वल टू एस ऑफ जे।
ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हमें क्या करना है, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा, देखो अब जे, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, माइनस वन। अब देखो हमें उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम j माइनस आई करेंगे, मान लेते हैं हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं और जीरोथ इंडेक्स पे हमारा i था, ठीक है। तो वन माइनस जीरो हो जाएगा वन, ठीक है। लेकिन जीरो और वन के बीच में कोई भी करेक्टर नहीं है ना, तो इसलिए माइनस वन, ठीक है। तो इन दोनों का मैक्स, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। अब देखो एक यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे हमने एक सेकंड, यहाँ पे हमने माइनस वन से इनिशियलाइज किया, ठीक है। अगर हम इंट इंट मिनिमम से इंट मिन से इनिशियलाइज कर रहे होते तो हमें लास्ट में एक चेक लगाना पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चेक लगाना पड़ जाता जिससे हम चेक करते कि यार क्या कहते हैं इंट मिन, मतलब अगर इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई पूरे कोर्स में, मतलब कहीं भी कोई भी दो कैरेक्टर सिमिलर ही नहीं हुए तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे केस में उसने कहा है कि अगर है ही नहीं ऐसी कोई सब्सटेंस तो माइनस वन, तो हमने इसलिए मैक्सी को माइनस वन से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। कुछ तो क्या दिक्कत हुई, अरे यार आंसर कर दिया, मैक्स ही आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो चल गया। अब देखो यार तुम कहोगे यार कि यार तुमने तो दो लूप्स यूज किए हैं, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जहां हमें एक ही लूप यूज करना पड़े, क्यों नहीं कर सकते यार, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब देखते हैं और एक अप्रोच क्या हो सकती है इस समय, ठीक है। अगर हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले लें, ठीक है, और हम सबके सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनका फर्स्ट इंडेक्स रखें अपने पास, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यही तो कर रहे हैं यार, जो उसका पहला इंडेक्स है, ठीक है, उसके फर्स्ट इंडेक्स, एक सेकेंड, उसका फर्स्ट इंडेक्स और उसका लास्ट इंडेक्स, उन्हीं के बीच में होगा सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स, राइट। तो वही होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इंडेक्स का एक अनऑर्डर्ड मैप रख ले अपने पास, ठीक है, और उसको ही अपडेट करते रहे, ठीक है, विद द लूप, ठीक है, उसको ही अपडेट करते रहे विद द लूप, ठीक है, तो हमारा काम बन जाना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो अभी देखो ये चीज ऐसे अब कोड से समझते हैं, कोड से ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये वाली चीज, ठीक है। तो देखो इसको हम पूरे को कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्या लिया कि हमने एक अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप लिया, अनऑर्डर्ड मैप कैरेक्टर कॉमा इंट का, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने लूप चलाया। अब देखो लूप में क्या हो रहा होगा, लूप में देखते हैं। अगर अगर हमारे पास अभी तक फर्स्ट इंडेक्स नहीं है, ठीक है, अगर वी हैव इफ फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स डॉट फाइंड, ठीक है, अगर हम उसमें फाइंड कर रहे हैं क्या, एस ऑफ आई, अगर हमें अभी इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स डॉट एंड, यानी हमें मिल गया है, ठीक है, हमें कहीं तो मिल गया है, उसका हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पड़ा हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम एक मैक्सी कर लेते हैं, माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा, अगर हमें मिल गया है कहीं पे, ठीक है, तो मैक्सी कॉमा क्या होगा, आई माइनस एस ऑफ आई, ठीक है, माइनस वन
एक मिनट, एस ऑफ आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एस ऑफ आई। ठीक है, ये होगा। और अगर अभी तक हमें नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक हमें कहीं नहीं मिला था, पहली बार आया है, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। अब हमें लास्ट में क्या कर देना है, मैक्सी। आई होप चल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो गलती नहीं कर रहा है। हाँ चल गया, ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमने किया एक लूप में, ठीक है। तो देखो ये दो तरीके थे, आई होप तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड अगर वीडियो पसंद आई है यार तो लाइक करो, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।